साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 से 5 सितंबर 2024 की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा से जुड़ा है। मैं आज यहां पर मोदी की ब्रुनेई यात्रा और उसके परिणामों से आपको अवगत कराऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिंगापुर यात्रा का दूसरा वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा। लेकिन आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मोदी की यह यात्रा जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और धार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। क्योंकि आसियान के 10 देशों में ये दोनों देश शामिल हैं और ये दोनों देश जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ ही हिंद प्रशांत विजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी रखते हैं। आसियान के अन्य देश हैं कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। नरेंद्र मोदी की यह यात्रा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF को अधिक महत्व दे सकती है, जिसका भारत, सिंगापुर और ब्रुनेई हिस्सा है। साथियों, इन देशों की यात्रा के दौरान मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और सिंगापुर में वैश्विक कंपनियों के CEO से भी वे मिले थे और उन्हें भी संबोधित किया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ उल्लेख करना जरूरी समझता हूं कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित जो मेरी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप विस्तार से आसियान के सभी देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में पुस्तक से जान सकते हैं। यहाँ पर मोदी की इन दोनों देशों की यात्राएं और उनसे प्राप्त उपलब्धियों के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं आता हूं ब्रुनेई की। मोदी की यात्रा जो है 3 से 4 सितंबर 2024 को की गई थी और वे ब्रुनेई जाने वाले मोदी जो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और यह भी एक सुखद संयोग था कि यह यात्रा जो है भारत ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना या कहें कि द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। ब्रुनेई के साथ भारत के सदियों पुराने गहरे और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। यदि कहें कि दोनों देशों के बीच मित्रता का आधार जो है महान सांस्कृतिक परंपरा है तो अनुचित नहीं होगा। द्विपक्षीय संबंधों को अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध बढ़ाने जैसे कई क्षेत्र जो हैं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ अपनी वार्ता के दौरान जो है आपसी संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने की चर्चा की और परस्पर हितों के सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने, द्विपक्षीय संबंधों को साझेदारी में भी बदलने का निर्णय लिया। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन का भी आयात करता रहा है। साथियों, दोनों नेताओं ने सूचना और संचार एवं प्रौद्योगिकी, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर जो संपर्क अभी चल रहे हैं उन सभी क्षेत्रों की समीक्षा भी की और परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और ब्रुनेई ने अंतरिक्ष में अपने सहयोग को और आगे ले जाने के लिए उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेंट्री है, ट्रैकिंग है और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि लगभग 5 लाख की आबादी वाला ब्रुनेई जो है एक छोटा राष्ट्र है, लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम से घिरे दक्षिण पूर्व एशिया के बोर्नियो द्वीप पर रणनीतिक रूप से स्थित जो ब्रुनेई का महत्व है भारत के लिए कई गुना है। भूमध्य रेखा के पास इसकी भौगोलिक स्थिति से सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशनों और अंतरिक्ष निगरानी बुनियादी ढांचे के लिए एक आकर्षक स्थल बनाती है, जिससे बेहतर ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन और नियंत्रण मिलता है। इसलिए भारत को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में ब्रुनेई से बहुमूल्य समर्थन मिला है और इस क्षेत्र में ब्रुनेई के साथ जो है 3 समझौते भी हुए हैं।
मोदी की इस यात्रा के दौरान। साथियों, मोदी और भारत और ब्रुनेई के बीच जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो भारत ने अगस्त 1997 में ब्रुनेई में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के TT&C स्टेशन की स्थापना के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था और तब से काम कर रहा है। ब्रुनेई के साथ जुलाई 2018 को नई दिल्ली में अंतरिक्ष समझौता इस क्षेत्र में चीनी आक्रामकता के बावजूद भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो भारत को स्पेस लॉन्चिंग और सैटेलाइट संचालन का समर्थन करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन को संचालित करने, बनाए रखने और बढ़ाने की अनुमति देता है। बदले में भारत जो है स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इम्प्लीकेशन पर ब्रुनेई के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ उनके प्रशिक्षण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करता है। साथियों, ब्रुनेई सक्रिय रूप से अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और साइबर सिक्योरिटी है और डेटा एनालिटिक्स में निवेश शामिल है। जैसे जैसे अंतरिक्ष गतिविधियां सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डेटा संचालित सेवाओं के माध्यम से जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ जो है जुड़ती जा रही है, इस प्रकार ब्रुनेई का टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने से निकट भविष्य में जो भारत के साथ उसके और अधिक मूल्यवान भागीदार बनने की संभावना है। इसके अलावा साथियों, ब्रुनेई अपने प्रचुर तेल और गैस भंडारों के कारण दुनिया के सबसे ऊंचे जीवन स्तर वाले राष्ट्रों में से एक है। इसलिए ब्रुनेई के मुखिया सुल्तान हसनल बोल्किया के नेतृत्व में शाही परिवारों के सदस्यों के पास बहुत बड़ी निजी संपत्ति है और यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि ब्रुनेई के लोग कोई आयकर नहीं देते हैं। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने संबंधों को और व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया है और साझेदारी को जो है स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए दोनों नेताओं ने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। आर्थिक है, वैज्ञानिक तथा सामरिक, इन तीनों क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोनों नेताओं ने जताई। साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई ने रक्षा उद्योग प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संभावनाएं जो हैं उनके बारे में सकारात्मक विचार रखे। दोनों देशों ने बंदर सेरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का भी निर्णय लिया। ब्रुनेई में एक भारतीय नौसैनिक स्टेशन जो है भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे क्या होगा कि नई दिल्ली को चीन का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत में क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करने की जो है अनुमति मिलेगी। साथियों, मोदी ने भारतीय समुदाय द्वारा ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके द्वारा दिए जा रहे सकारात्मक योगदान की भी इस मौके पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन से जो है भारतीय समुदाय को एक स्थायी सुविधा मिल गई है। प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई में भारतीयों के आगमन का पहला चरण जो है 1920 के दशक में तेल की खोज के साथ शुरू हुआ था और फिलहाल ब्रुनेई में करीब 14,000 भारतीय रह रहे हैं। मोदी ने ब्रुनेई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी इस मौके पर दौरा किया था। भारत के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए मोदी का यह कहना महत्वपूर्ण है कि हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। उनका यह अप्रत्यक्ष संकेत जो था चीन की ओर था
क्योंकि चीन के अधिकांश आसियान चीन के कारण जो है अधिकांश आसियान देश परेशान हैं, उसकी कुत्सित विस्तारवादी नीति के कारण। साथियों, दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी छोर पर ब्रुनेई की स्थिति के मद्देनजर नौवहन की स्वतंत्रता का संदर्भ महत्वपूर्ण है, जो समुद्री वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मार्गों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस, जापान तथा अमेरिका समेत अन्य देशों के बीच हमने अक्सर टकराव देखा है। इसलिए दोनों नेताओं ने शांति, स्थिरता, समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने एवं बढ़ावा देने के साथ नौवहन एवं उड़ान की स्वतंत्रता का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है गंभीरता से पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथियों, दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों जैसे कि आसियान भारत वार्ता संबंध है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है और पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, क्षेत्रीय मंच, एशिया यूरोप बैठक और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग को मजबूत करने पर भी आपस में दोनों नेताओं की सहमति बनी। और बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की। यानी ब्रुनेई और भारत ने आतंकवाद के प्रति जो है अपनी समान राय व्यक्त की तथा इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का इस्तेमाल जो है आतंकवाद के लिए नहीं करने देना चाहिए। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि मोदी ने ब्रुनेई दार एस सलाम की वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट VOGSS में निरंतर भागीदारी का स्वागत किया है। लेकिन साथियों, ब्रुनेई और भारत के द्विपक्षीय व्यापार को अगर हम देखें, हाल के वर्षों में गिरकर यह $500 मिलियन के आसपास रह गया है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल आयात करना शुरू कर दिया और ब्रुनेई से तेल खरीदना छोड़ दिया। साथ ही भारत वर्तमान में अपनी दीर्घकालिक LNG आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जो है कतर से आयात करता है। इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं की बैठक के दौरान ब्रुनेई ने भारत को LNG की दीर्घकालिक आपूर्ति के क्षेत्र में सहयोग करने पर जो है सहमति जताई। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाटा अपनी टिप्पणी अवश्य दें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।